सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। युवा वर्धन व्यापार मंडल की वार्षिक साधारण सभा दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुई। सभा का आरंभ मुख्य अतिथि ट्रिब्यूनल सदस्य उत्तर प्रदेश के पी वर्मा, विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जीएसटी RN त्रिपाठी, ज्वाइंट कमिश्नर जिला उद्योग विभाग योगेश कुमार सचान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। सभा में विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जीएसटी RN त्रिपाठी ने किसी भी समस्या के निदान के लिए सदैव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही जीएसटी की महत्वपूर्ण जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि ज्वाइंट कमिश्नर जिला उद्योग विभाग योगेश कुमार सचान ने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ट्रिब्यूनल सदस्य उत्तर प्रदेश KP वर्मा ने व्यापारियों को जीएसटी में आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभा में युवा वर्धन व्यापार मंडल के महामंत्री राजन मुदगल ने संस्था की रिपोर्ट को सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया। अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल ने शुभकामनाओं के साथ सभी सदस्यों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से योगेश कुमार सचान, ज्वाइंट कमिश्नर जिला उद्योग विभाग, संरक्षक विजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष पवन अग्रवाल, महामंत्री राजन मुदगल, विकास अग्रवाल, राकेश सिंघल, मनोज कुमार अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, विनय अग्रवाल, दीपक वर्मा, नीरज अग्रवाल, नलिल अग्रवाल, संजय गुप्ता, सौरभ मित्तल, संजीव कुमार, गोपाल अग्रवाल, शैलेंद्र बंसल, अनुराग अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, अनिल अग्रवाल और सचिन अग्रवाल, साथ ही विजय कुमार, मयंक अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पवन कुमार अग्रवाल ने की और संचालन नीरज अग्रवाल ने किया। आभार अभिव्यक्ति संरक्षक विजय अग्रवाल ने व्यक्त की और सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जिसमें आप किसी रूप में योगदान दे रहे हैं और हम विकसित अर्थव्यवस्था की ओर प्रयास कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ जीएसटी लागू हुआ तो एक टारगेट दिया गया था, सर को मालूम भी होगा, हम लोग प्रयास भी कर रहे थे, वो लगता था बहुत बड़ा लक्ष्य है। 1,50,000 करोड़ का जो है एक लक्ष्य दिया गया। हम लोग सोचते थे कैसे कलेक्ट होगा पर मंथ का, लेकिन आज की स्थिति है कि हम लोग 1,68,000 करोड़ से ऊपर जो दे रहे हैं। इसमें आपका योगदान है, इसके लिए तालियां होंगी। और प्रत्येक वर्ष हमारा लगभग 12 से 13% का ग्रोथ आ रहा है। तो ये सब आपका कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इसका समाधान तो लोग बैठ करके निकाल लेंगे। और मुझे लग भी रहा है कि जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब नया आता है, जब जीएसटी लागू हुआ जुलाई 2017 के बाद, तो स्वाभाविक समस्याएं आएंगी, क्योंकि बहुत से टैक्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, कुछ टेक्निकल समस्याएं आई। इसको मिल बैठ के हम लोग समाधान भी कर रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं हैं, इसको हम लोग महसूस भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं दूर करने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने हौसले को बढ़ाए रखें और जो हमारा कम्युनिकेशन है इसको बढ़ाने का कोशिश करें, तो इसका समाधान निश्चित रूप से निकल जाएगा। एक चीज और हमने महसूस किया, वो भी गर्व की बात है कि पहले हम लोग सेल्टेक्स के रूप में जब काम करते थे तो जो हमारा पैसा जो कंट्रीब्यूशन होता था सेल्टेक्स के रूप में, वो केवल राज्य के विकास में जाता था। और आज आप जो दे रहे हैं वो देश के विकास में जा रहा है, जो CGST के रूप में हम देखते हैं, IGST के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। वो पैसा हमारे देश के जवानों के लिए लग रहा है, जो इस सर्द मौसम में काम कर रहे हैं। तो आपका योगदान कम नहीं है, आप भले ही उसको महसूस नहीं कर पा रहे। बाकी जो आपकी समस्याएं हैं, या यदि विभाग ने आपको कोई लायबिलिटी निकालते हुए प्रस्ताव दिया है कि ये आपकी ओर ये डिमांड निकल रही है, आप चाहें तो इसको जमा कर सकते हैं। यदि आप जमा कर देंगे विद इन टाइम तो कोई आदेश नहीं होगा। तो जो पहली स्थिति है जहां पर आपने वॉलंटरी रूप से, ऐच्छिक रूप से जमा कर दिया और उसमें कोई आदेश पारित नहीं हुआ, तो जब आदेश पारित नहीं हुआ अपील का प्रश्न नहीं उठता है। आपका जो अपील का सेक्शन है वो कहता है एनी ऑर्डर, एनी डिसीजन। तो आपके इस केस में जहां पर आपने स्वेच्छा से जमा कर दिया वहां पर कोई आदेश नहीं होता है। तो जब आदेश नहीं होता है इसलिए उसकी अपील नहीं होती है। पर इसका आशय ये नहीं है कि जिस आदेश में डिमांड 0 हो गई है
आप उसकी अपील नहीं कर सकते। यदि सिस्टम में आपको इस तरह का कोई राइडर दिखाई पड़ रहा हो तो आप बताइए। अपील सब ऑनलाइन है सर। यस, उसमें जीरो डिमांड पे अपील नहीं करते। ऐसा नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ कुछ कंफ्यूजन है। अभी मैं एक केस बताऊंगा आपको। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 एक हमारे यहाँ जोनल लॉ कमेटी बनी हुई है, उसमें जो भी प्रथम अपीली अधिकारी के फैसले होते हैं उनका रिव्यू होता है। एक फैसले पर मैंने पाया कि उसमें डिमांड निकली हुई है और पैसा जमा भी नहीं हुआ, फिर भी अपील हो गई है, उसकी अपील का निर्णय भी हो गया। तो मुझे उत्सुकता हुई कि सिस्टम में ऐसा कैसे हो गया कि बिना 10% जमा किए अपील उसकी फाइल हो गई। हमने करा हुआ है APS 01 निकलवाया, मालूम पड़ा कि वहां जहां पर कॉलम था डिस्प्यूटेड टैक्स, आपने वहां जीरो भर दिया था। जब जीरो भर दिया तो 10% जमा की जरूरत नहीं थी, सिस्टम ने अलाउ कर दिया। तो जब जीरो पर सिस्टम अलाउ कर रहा है तो जो आप कह रहे हैं सर जीरो डिमांड होने पर अपील नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। केवल DRC 03 जहां पर आपने स्वेच्छा से किया है और जिसमें कोई आदेश पारित नहीं हुआ, केवल उस केस में अपील नहीं हो सकती है। इस पे तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निर्णय दिया है कि जहां पर भी आपने DRC 03 से किया हुआ है उसमें अपील नहीं होगी, उसमें कोई आदेश पारित नहीं होगा, कोई DRC 07 नहीं होगा। यदि दूसरे कोर्ट के फैसले आए हैं जिसमें कहा गया है कि DRC 03 होने के बावजूद उसमें आदेश पारित किया गया और उसमें व्यापारी को अधिकार है अपील करने के, पर फिलहाल अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय है जिसको विभाग मान रहा है उसके अनुसार यदि आपने स्वेच्छा से जमा किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री KP वर्मा जी, ट्रिब्यूनल सदस्य उत्तर प्रदेश, श्री RA सेठ जी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1, श्री योगेश कुमार सचान जी, जॉइंट कमिश्नर जिला उद्योग विभाग सादर आमंत्रित थे। आप सभी ने इस कार्यक्रम में आके हमारी समस्याओं को सुना। सेल टैक्स जो अब GST है, GST से संबंधित सारी समस्याएं सुनी, उनका समाधान बताने का प्रयास किया। श्री योगेश कुमार सचान जी ने जो जॉइंट कमिश्नर जिला उद्योग विभाग मुरादाबाद के हैं, उन्होंने हमें जिला उद्योग लगाने के विषय में विभिन्न जानकारियां दी। उसमें हमें क्या क्या सब्सिडी मिल सकती है उसके विषय में हमें बहुत बहुत जानकारियां दी। सभी व्यापारियों ने इसमें पूर्ण ध्यान से सुना, तो सबको जितना फायदा मिल सकता था उन्होंने उठाने का प्रयास किया। श्री वर्मा जी ने अपना ये भी कहा कि कभी भी मेरी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। सभी अधिकारियों ने हमारा पूर्ण सहयोग किया। इसके लिए हम सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तथा आभार व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष पवन अग्रवाल, सभी अपने व्यापारी भाइयों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं तथा व्यापार में उनकी तरक्की हो और दिन दुगनी रात चौगनी हो, ऐसी कामना करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी